ये होता है कि भाई हमारा पूरा चैप्टर कवर हो गया, हमारा सिलेबस खत्म हो गया, तो हम अपना टाइप 2 आता है कि आप उसमें सिर्फ उन्हीं चीजों को लिख रहे हो जो आप मतलब। सो हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक उपाध्याय फ्रॉम आईआईटी बीएचयू और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो अपनी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप आज हम आपको सब कुछ सिखाएंगे कि शॉर्ट नोट बनाते क्यों हैं, उसका कारण क्या है बनाने का, तो सब कुछ सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बता दें यार शॉर्ट नोट बनाते क्यों हैं। तो शॉर्ट नोट बनाने का कारण देखो क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि भाई हमारा पूरा चैप्टर कवर हो गया, हमारा सिलेबस खत्म हो गया तो हम एग्जाम देने जाएंगे तो उसी को रिवाइज करेंगे। नहीं, शॉर्ट नोट उसके लिए नहीं होता है। शॉर्ट नोट होता है कि आप मतलब ड्यूरिंग स्टडी जो अभी चल रही है उसमें जो बिजी शेड्यूल है, आप उसमें टाइम निकाल करके अपना पूरा रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहां शॉर्ट नोट्स बनाते हो, शॉर्ट नोट्स हेल्प लेते हो कि ताकि आपको मतलब कि आप कम टाइम में इजीली जल्दी से रिवाइज कर लो, आपके दिमाग से चीजें मिस आउट ना हो, आपके दिमाग में चीजें बनी रहें। तो इसलिए अपन शॉर्ट नोट का यूज करते हैं। तो शॉर्ट नोट का यूज हम ड्यूरिंग स्टडी रिवीजन के लिए करते हैं, ना कि फाइनल रिवीजन के लिए करते हैं। फाइनल रिवीजन के लिए तो अपन को पूरा कंप्लीट प्रॉपर्ली रिवाइज करना होगा। हाँ, आप इसका मतलब एग्जाम से दिन पहले भी रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। बाकी शॉर्ट नोट दो तरह के होते हैं। शॉर्ट नोट जिसमें टाइप 1 की अगर अपन बात करें कि आप शॉर्ट नोट बना रहे हो, उसमें आप जितना भी चैप्टर में जो कुछ भी पढ़े हो आप पूरा हर एक एक पॉइंट को इंक्लूड कर रहे हो। जैसे कि ब्रीफ में आप लिख रहे हो, उसको शॉर्ट में लिख रहे हो, आप एक एक पॉइंट को इंक्लूड कर रहे हो, तो ये टाइप 1 होता है। और इसमें इसको करना क्या होता है कि आपका चैप्टर जब खत्म हो जा रहा है तो चैप्टर खत्म होने के 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद ही आपको ये शॉर्ट नोट बनाना पड़ता है ताकि आप प्रॉपर उसको रिवाइज कर पाओ। और अपना टाइप 2 आता है कि आप उसमें सिर्फ उन्हीं चीजों को लिख रहे हो जो आप मतलब जो आप बार बार भूल जा रहे हो। जैसे कि आप कुछ स्पेसिफिक फार्मूला हो गया, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हो गए, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हो गए, तो बस आप उसमें उन्हीं को इंक्लूड करते हो। अब ये बनाना कब चाहिए, तो ये जो टाइप 2 शॉर्ट नोट अपना है ये बनाते हैं कि जब आपका चैप्टर खत्म हो गया, प्रॉपर्ली आप 2-4 बार उसको रिवाइज कर लिए, ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद आप फिर वापस उस चैप्टर पर आ रहे हो तो वहां रिवाइज कर रहे हो, फिर आपको वहां समझ में आएगा कि आप और क्या क्या भूल रहे हो, तो वहां जो जो आप भूल रहे हो वहां पर वो आप टॉपिक में इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि आप शॉर्ट नोट हमारी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसे टाइप 1 और टाइप 2 शॉर्ट नोट बनाना होता है। तो बेसिकली यार टाइप 1 वही हो गया, फिर से आप प्रॉपर उसमें लिख रहे हो, सब कुछ इंक्लूड कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी हमको डर रहता है भाई कोई पॉइंट हमको बाद में लास्ट में भूल गया, फिर क्या होगा, हम भूल जाएंगे। और एग्जाम से दिन पहले मतलब कि हमको सारा पॉइंट कवर करना है, सब कुछ देखना है, तो उसके लिए आप टाइप 1 का शॉर्ट नोट यूज कर सकते हो, हर एक पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो टाइप 2 की तरफ ज्यादा रहेगा। टाइप 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार जो आपको याद है बार बार उसको पढ़ना, मतलब कि जैसे 1 बार रिवाइज किए, फिर 2 बार रिवाइज किए, फिर 3 बार रिवाइज किए, तो आपको बेसिकली वही पॉइंट्स ज्यादा दिखेंगे जो आपको याद है। जो आप भूल रहे हो वो आपको दिखेंगे नहीं। तो पहली बार नहीं रिवाइज कर पाए, सेकंड बार नहीं रिवाइज कर पाए, इससे मतलब वो रिवाइज फिर होता नहीं है। तो इसीलिए आपको मतलब बेसिकली टारगेट फिक्स करना है ना कि भाई जो मैं भूल रहा हूं मैं स्पेसिफिकली उसी को रिवाइज करूंगा। तो इसलिए मैं टाइप 2 को ज्यादा फेवर करता हूं। और टाइप 2 इससे फिर क्या होता है कि आप जो पढ़ लिए हो तो उसको दोबारा पढ़ना नहीं होता है, मतलब कि बाद में पढ़ोगे तो टाइम बचता है वहां से, और स्पेसिफिकली आप उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस कर पाते हो जो आप भूल रहे हो। सो टाइप 2 मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब शॉर्ट नोट्स लिखना कैसे है, तो यार बेसिकली दो शॉर्ट नोट्स में आप हेडिंग इंक्लूड कर दो, हेडिंग उसके बारे में कुछ शॉर्ट छोटे छोटे पॉइंट्स इंक्लूड कर दो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको इंक्लूड कर दो। और अगर कुछ मान लो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन तो यार अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिखना चाहिए, तो आप उसके बारे में कुछ पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसे मैंने करा था। और बाकी जो भूल रहे हो, भूलने वाला तो भाई मैं वो तो अच्छा है ही, वो तो आपको जरूर, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप ये वाला फर्स्ट टाइप बनाओ या ना बनाओ, सेकंड टाइप जिसमें आप स्पेसिफिक उन्हीं चैप्टर्स को इंक्लूड कर रहे हो, सॉरी उन्हीं टॉपिक्स को इंक्लूड कर रहे हो जिसको आप भूल रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपको जरूर बनाना चाहिए। नाउ यार मैं अपनी तरफ से एक थर्ड पॉइंट नहीं, थर्ड टाइप ऑफ शॉर्ट नोट को इंक्लूड करना चाहूंगा, जिसमें एक आता है अपना फार्मूला लिस्ट एंड रिएक्शंस। तो इसमें क्या करना, जैसे अपने शॉर्ट नोट टाइप 1 टाइप 2 ये तो बना लिया, लेकिन भाई कभी कभी क्या होता है कि हम स्पेशली फार्मूलों को भूल रहे हैं, हमको कुछ रिएक्शंस, इतनी ज्यादा रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक की कि फिर उसको मतलब याद करना एक बार में वो पॉसिबल उतना नहीं हो पाता है। तो आपको उसको रोज रोज देखना पड़ता है, रोज का 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आपको रोज निकालना होता है, तो आप मतलब कि पूरा नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए आप एक प्रॉपर्ली शॉर्ट नोट बनाते हो, तो उसको कैसे बनाना होता है यार वो भी आप देख रहे हो स्क्रीन पर। हमने बेसिकली इसमें 3-4 पॉइंट इंक्लूड करा होता है कि पहली बात तो रिएक्शन का नाम लिख लिया, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है वो लिख लिया, फिर रिएक्शन के बारे में आपको कुछ लिखना है तो वो आप लिख लिए कि भाई रिएक्शन, उसको आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में लिखो, जैसे मैंने देख रहे हो खुद अपने लैंग्वेज हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप उसको मतलब वहां पर अपनी लैंग्वेज अपने अनुसार जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपको अगर कुछ वो लग रहा है डायरेक्ट मेथड डीएम लग रहा है कि भाई इसका बस ये हटाओ, ये निकालो, ये लगाओ, तो वो आप नीचे लिख सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर।
तो ऐसे करके आपको रिएक्शन का बनाना पड़ता है। और बाकी फार्मूला लिस्ट अगर बात करें तो फार्मूला लिस्ट या सिंपल आप कोई सब चैप्टर उठाओ, उसके सारे फार्मूलों को इंक्लूड कर दो, जैसे भी लिखना होता है सारे फार्मूले आप एक एक करके पूरा लिखते जाओ, एक चैप्टर का, फिर सेकंड चैप्टर का चैप्टर नाम लिख लो। आप बेसिकली इसके लिए कोई स्पेसिफिक कॉपी बना सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने तो कोई कॉपी नहीं बनाया था, मैंने A4 साइज के पेपर्स का यूज करा था फोल्ड करके, आप देख सकते हो जैसा कि। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, कैसे भी आप कर सकते हो, तो सब चलेगा। बाकी आपको बस समझ में आना चाहिए, आपको पढ़ना आपको है तो आपको समझ में आना चाहिए, बाकी किसको और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि मैंने भी, आप देख रहे हो अपनी लैंग्वेज सब कुछ लिखा हुआ है, तो अपने को पढ़ना है, दूसरे से क्या लेना देना अपने को। सो यार ये फार्मूला लिस्ट और रिएक्शंस जो होते हैं इनके शॉर्ट नोट्स ये काफी इंपॉर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि फिर लास्ट डे आपको करना क्या होता है, एग्जाम से एक दिन पहले क्या करोगे, पूरा टॉपिक तो पढ़ नहीं पाओगे, तो बेसिकली आपको करना क्या लास्ट के एक दिन एग्जाम से, तो बेसिकली आप उन फॉर्मूलों को रिवाइज कर दो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आप एग्जाम से बहुत पहले कर लोगे, तो लास्ट एक दिन 2 दिन पहले क्या करोगे, आप जो फार्मूले लिखे हो उनको प्रॉपर रिवाइज करोगे, जो रिएक्शंस लिखे हो उनको प्रॉपर रिवाइज करोगे, जो आप स्पेशली रिएक्शन भूल रहे हो, जो स्पेसिफिकली आप टॉपिक भूल रहे हो, आप प्रॉपरली बस उनको रिवाइज करोगे। आप सब पर जाओगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा, आप कहीं के नहीं रह जाओगे। इसीलिए यहाँ फार्मूला लिस्ट और रिएक्शन ये, और उसके बाद जो शॉर्ट नोट जो आप भूल रहे हो स्पेशली, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम से एक दिन के पहले। ये मतलब काफी जरूरी होता है। मैं तो ऐसे ही करता था कि जो मैं भूल रहा हूँ स्पेशली, और उसके बाद फार्मूला लिस्ट और रिएक्शंस लास्ट के एक दिन पहले मैं यही पढ़ता था। बाकी लास्ट के एग्जाम के एक दिन पहले चिल रहो या कूल रहो, कोई स्ट्रेस नहीं लेने का, एकदम कूल माइंड से जाओ, अच्छा पेपर होगा, बहुत बढ़िया होगा यार। सो जैसे कि मैंने शॉर्ट नोट आपको सभी फोटोज दिखा दिया, आप ऐसे ही करके अपना भी शॉर्ट नोट बना सकते हो, और काफी इंपॉर्टेंट भी होता है शॉर्ट नोट, जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो शॉर्ट नोट बनाने का तरीका समझा दिया, शॉर्ट नोट बनाना कैसे ये भी समझा दिया, और आप मेरा भी शॉर्ट नोट एग्जांपल के तौर पर ऐसे देख सकते हो कि मैंने ऐसे बनाया हुआ था, तो आप उसके हिसाब से अपना शॉर्ट नोट बनाना होता है। देखो यार इस चक्कर में मत पड़ना कि भाई मैं इनका शॉर्ट नोट से काम चला लूंगा, इनके नहीं। जब तक आप अपने शॉर्ट नोट खुद से नहीं बनाओगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है कि मुझे करना क्या है। इसीलिए अपना शॉर्ट नोट अपने से खुद से बनाओ, किसी और के शॉर्ट नोट के पीछे मत भागो। सो यार आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे। कोई अगर आपको अभी फर्दर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।